किसी गांव में अमरनाथ नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका एक 25 वर्ष का पुत्र भी था जिसका नाम अर्जुन था। समय के साथ अमरनाथ को अपने व्यापार में बहुत ज्यादा घाटा हो जाता है, जिस कारण वह बहुत चिंतित रहता था। एक दिन अमरनाथ अपने कमरे में बैठा हुआ था, तभी अर्जुन अपने पिता को चिंता में देखकर बोला, क्या हुआ पिताजी? आप इतने परेशान क्यों हैं? मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, आप इतना चिंतित क्यों रहते हैं? ना सही से खाना खाते हो और ना किसी से सही से बात करते हो। बेटा, हमारे व्यापार में घाटा होने की वजह से हमारा व्यापार ठप हो गया है। मुझे हर वक्त यही चिंता लगी रहती है कि हमारा घर कैसे चलेगा। जो थोड़े बहुत पैसे जमा किए थे वह भी इतने दिनों में खर्च हो चुके हैं। तभी अर्जुन की माँ रूपा वहां आकर बोली, अर्जुन, अब तेरे पिताजी बूढ़े हो चुके हैं। अब वो व्यापार का काम नहीं संभाल सकते हैं और नहीं उनमें इतनी हिम्मत है कि वो शहर जाकर दूसरा व्यापार कर सके। इसलिए अर्जुन, मैं चाहती हूं कि तुम अपने पिता का काम संभालो और शहर जाकर कोई नया व्यापार करो। रूपा, तुम क्या कह रही हो? अर्जुन को अभी व्यापार का ज्ञान नहीं है और अभी तो इसकी ज्यादा उम्र भी नहीं हुई है। फिर भला ये शहर जाकर व्यापार कैसे कर पाएगा? आपने भी तो बहुत कम आयु में ही व्यापार शुरू किया था। फिर हमारा बेटा क्यों नहीं कर सकता? हमारा बेटा बहुत होशियार है, ये अपनी जिम्मेदारी अच्छे से समझता है। जी पिताजी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। अर्जुन, अभी तुम व्यापार करने के लिए बहुत छोटे हो। तुम्हें दुनियादारी की समझ नहीं है। तुम दूसरे शहर में कैसे व्यापार करोगे? पिताजी, मैं अकेले नहीं जाऊंगा। मैं अपने दोस्त संजय को भी साथ लेकर जाऊंगा। आप मेरी चिंता मत कीजिए। लेकिन संजय की तो अभी अभी नई नई शादी हुई है। फिर भला वो अपनी पत्नी को छोड़कर तुम्हारे साथ क्यों जाएगा? पिताजी, संजय मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उसने मुझे कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया। मुझे यकीन है वो मेरे साथ जरूर जाएगा। इतना कहकर अर्जुन अपने दोस्त संजय के घर के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में वो अपने दोस्त के घर पहुंच जाता है और उसके घर पहुंचकर संजय से कहता है, संजय मेरे दोस्त, मैं नए शहर में व्यापार करने जा रहा हूं। अगर तुम भी मेरे साथ चलोगे तो व्यापार शुरू करने में आसानी होगी। अरे अर्जुन भाई, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मेरी अभी नई नई शादी हुई है। अपनी पत्नी को छोड़कर मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ? अरे भाई, बस 1 महीने की तो बात है। तुम अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़ दो। तुम तो जानते ही हो, पिताजी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती और उनके व्यापार का सारा काम मुझे ही संभालना है। अरे अर्जुन, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं तुम्हारी तरह किसी बड़े व्यापारी का बेटा नहीं हूं। मैं गरीब आदमी हूं। मेरे अपने घर के भी कुछ काम है। संजय भाई, मैंने तो तुम्हें अपना बहुत अच्छा मित्र माना था, लेकिन तुम तो स्वार्थी निकले। अरे नहीं अर्जुन, मैं स्वार्थी नहीं हूं। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? देखो संजय, तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम्हारा भी तो फायदा है। थोड़ी देर सोचने के बाद संजय बोलता है, अगर तुम इतना कह रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपनी कमाई का 30% तुम्हें मुझे देना होगा। ठीक है भाई, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। हम कल सुबह ही निकलेंगे, तुम तैयार रहना। इतना कहकर अर्जुन अपना घर चला जाता है। इधर संजय अपनी पत्नी से बोलता है, भाग्यवान, मैं अपने दोस्त अर्जुन के साथ 1 महीने के लिए शहर व्यापार करने जा रहा हूं। बस 30 दिन की तो बात है, तब तक तुम अपने मायके चली जाओ। संजय की बात सुनकर उसकी पत्नी नाराज हो गई, लेकिन उसने उसे मना लिया। अगले दिन अर्जुन के पिता व्यापार करने के लिए उसे 4 सोने के सिक्के देते देते हुए कहते हैं, अर्जुन, इन सिक्कों को संभाल कर रखना। ये सिक्के तुम्हें व्यापार की शुरुआत करने में मदद करेंगे। बेटा, इस थैले में खाना है। भूख लगे तो रास्ते में रुककर खा लेना। बेटा, अपना ख्याल रखना। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है।
फिर अर्जुन और संजय शहर में व्यापार के लिए चले जाते हैं। बहुत देर तक चलते रहने के कारण वह दोनों बहुत थक जाते हैं और अर्जुन संजय से कहता है, भाई संजय, चलते चलते मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, हमें थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। ये क्या कह रहे हो अर्जुन? हमें जल्दी से जल्दी दूसरा शहर पहुंचना है। अरे भाई, तो चलते चलते कोई बातें ही बता दो जिससे हमारा सफर आसान हो जाए। क्या अर्जुन, मुझे कोई कहानी तो आती नहीं जो मैं तुम्हें सुना दूं, लेकिन मैं तुम्हें एक ज्ञान की बात बता सकता हूं अगर तुम चाहो तो। लेकिन मैं कोई भी ज्ञान मुफ्त में नहीं देता। इसके लिए तुम्हें मुझे एक सोने का सिक्का देना होगा। ये क्या कह रहे हो भाई? क्या तुम एक सोने के सिक्के की कीमत जानते भी हो? जानता हूं, तभी तो बोल रहा हूं। मेरा ये ज्ञान सोने के सिक्के से भी ज्यादा कीमती है। अच्छा, जरा मैं भी तो जानूं क्या है तुम्हारी वह ज्ञान की बात। अरे भाई, अभी तो मैंने बताया। मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम मुझे एक सोने का सिक्का दोगे। अर्जुन अपनी पोटली से एक सोने का सिक्का निकालकर संजय को दे देता है। सोने का सिक्का लेकर संजय अर्जुन से बोला, देखो अर्जुन, जब भी किसी सफर पर निकलो तो अपने साथ किसी को जरूर ले जाना, चाहे वो इंसान हो या जानवर, क्योंकि एक से भले दो होते हैं। संजय की बातें सुनकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आया और वो सोचने लगा, सिर्फ इतनी सी बात बताने के लिए इसने मेरा एक सोने का सिक्का ले लिया। ये बात तो हर कोई जानता है, इसने तो मुझे ठग लिया है। लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता हूँ? अगर मैंने इसे कुछ कहा तो ये मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चला जाएगा। अर्जुन चुप रहना ही ठीक समझता है और वह दोनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। सोने का एक सिक्का पाकर संजय बहुत खुश था, लेकिन अब उसके मन में और भी लालच आ गया था और वो सोचने लगा, मुझे अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही। एक दो सिक्के और मिल जाते तो यहीं से वापस लौट जाता मैं। तभी अर्जुन उसे बोलता है, अरे संजय भाई, सुबह से चलते चलते अब शरीर में जान नहीं बची है, हमें थोड़ी देर रुककर आराम कर लेना चाहिए। अरे अर्जुन, हमें अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। अगर ऐसे ही रास्ते में रुके तो शहर पहुंचने में कई दिन लग जाएंगे। अरे भाई, तो कोई अच्छी बात ही बता दो जिससे सफर आसान हो जाए। अरे भाई, मैंने तुम्हें बताया तो, मुझे कहानी नहीं आती। मेरे पास सिर्फ ज्ञान की बातें हैं जो तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएंगे। लेकिन ये ज्ञान बहुत बहुमूल्य है, इसीलिए अगर तुम मुझसे कोई ज्ञान की बात सुनना चाहते हो तो तुम्हें एक सोने का सिक्का देना होगा। अर्जुन एक और सिक्का संजय को दे देता है। फिर संजय अर्जुन से कहता, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम किसी अनजान के घर रुको और वह तुम्हें खाना खाने को दे, खाने को खुद खाने से पहले किसी जानवर को खिला देना। मगर संजय भाई, ऐसा क्यों करना चाहिए? वह इसीलिए क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि पशु को खिलाने से पुण्य मिलता है। इस बार संजय की बातें सुनकर अर्जुन को और भी ज्यादा गुस्सा आया। उसका मन किया कि अपने दोनों सोने के सिक्के संजय से छीन ले, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया और दोनों आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने के बाद अर्जुन एक बार फिर संजय से बोला, अरे संजय, अब मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। सुबह से चलते चलते मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। क्यों ना हम दोनों यहीं पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर ले। आराम करने का मन तो मेरा भी कर रहा है, लेकिन अभी हमें जंगल भी पार करना है। जंगल में बहुत से जंगली जानवर रहते हैं, इसीलिए रात होने से पहले हमें वहां से निकलना भी है। अच्छा ठीक है, ये लो और एक सोने के सिक्का। अब मुझे और भी ज्ञान की बातें बताओ। फिर सुनो, अगर तुम किसी अनजान आदमी के घर ठहरो और वो आदमी तुम्हारे सोने के लिए बिस्तर लगाए, तो सोने से पहले बिस्तर को अच्छे से झाड़कर फिर से बिछाना। लेकिन संजय, उस आदमी ने तो बिस्तर अच्छे से ही बिछाया होगा, फिर मैं वही काम दोबारा क्यों करूंगा? क्या पता कि गलती से बिस्तर पर कोई सुई छूट गई हो
अगर तुम्हें वह सुई चुभ जाए तो बहुत तकलीफ होगी ना भाई। इसके बाद दोनों फिर से आगे बढ़ गए, लेकिन इस बार दर्द के कारण अर्जुन के पैर लड़खड़ाने लगे। चलते चलते थोड़ी देर बाद फिर से वो संजय से बोला, संजय, मेरे भाई अब मैं और नहीं चल सकता। अब तुम मुझे कोई और ज्ञान की बात बताओ ताकि सफर आसान से कट जाए। मैं तो मैं ज्ञान की बात बता दूं, लेकिन उसके लिए पहले मुझे सोने का सिक्का देना होगा। क्या भाई, अगर मैंने तुम्हें अपना आखिरी सोने का सिक्का भी दे दिया तो मेरे पास क्या बचेगा फिर? अगर नहीं दे सकते तो हमें चुपचाप आगे बढ़ना चाहिए। चलो, हमें जंगल भी पार करना है। हार मानकर अर्जुन ने वो आखिरी सोने का सिक्का भी संजय को दे दिया। लो भाई, ये आखिरी सोने का सिक्का भी तुम्हारा। अब मुझे कोई अच्छी सी बात बताओ। ठीक है, तो सुनो फिर। अगर तुम्हारे जीवन में कभी भी लगे कि तुम चारों ओर से मुसीबतों से घिरे हुए हो, तो मुसीबत का सामना करना, हर मुमकिन कोशिश करना, क्योंकि ऐसे समय में अगर तुमने अपना आत्मविश्वास खोल दिया तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। यह संजय तो बहुत चालाक निकला। इसने मेरे चारों सोने के सिक्के ले लिए और मुझे कोई भी काम की बात नहीं बताई। उधर संजय को अपनी पत्नी की याद आने लगी थी और वो सोचता है, मुझे अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही है। अब तो मेरे पास 4-4 सोने के सिक्के हैं। अब मेरा यहाँ क्या काम? देखो अर्जुन भाई, मुझे अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही है, इसीलिए अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। आगे का सफर मैं तुम्हारे साथ तय नहीं कर पाऊंगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। इतना कहकर संजय अपने घर की ओर जाने लगता है। संजय, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुम एक बहुत बड़े धोखेबाज और मक्कार इंसान हो। मैंने तुमसे ऐसे धोखे क्यों उम्मीद नहीं की थी। संजय अर्जुन की एक नहीं सुनता और आगे बढ़ जाता है। सारे शिकावे संजय को दे देने के बाद अब अर्जुन के पास कुछ भी नहीं बचा था। वो पूरी तरह से कंगाल हो चुका था। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो एक भी सोने के सिक्के नहीं हैं। ऐसे खाली हाथ घर भी तो नहीं जा सकता। अर्जुन ये सब सोच ही रहा था, तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास पानी से भरा घड़ा लेकर उसके पास आता है। बेटा, यह पानी का घड़ा बहुत भारी है। अगर तुम इसे मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो तुम्हारी बहुत कृपा होगी। मेरा घर यहीं पास में ही है। बेटा, क्या तू मेरी मदद कर देगा? अरे बाबा, मैं खुद ही बहुत परेशान हूँ। आप जाओ यहाँ से। तभी अर्जुन को संजय का पहला ज्ञान याद आता है, एक से भले दो। इसलिए वह बूढ़े आदमी से माफी मांगकर उसका मटका लेकर उसके घर तक जाता है। रास्ते में सारी बात अर्जुन बूढ़े व्यक्ति को बताता है। थोड़ी देर बाद दोनों घर पहुंच जाते हैं। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। अभी मुझे बहुत लंबा सफर तय करना है। बेटा, तुम एक बहुत नेक व्यक्ति हो। थोड़ी देर मेरा यहीं पर इंतजार करो, मैं अभी आता हूं। बूढ़ा व्यक्ति अपने घर के अंदर से एक पोटली लेकर आता है। पोटली सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। बेटा, इन सिक्कों की पोटली से तुम अपना व्यापार शुरू कर सकते हो। और एक बात याद रखना, यहाँ से कुछ दूर रास्ते में तुम्हें एक गांव मिलेगा। वह गांव ठगों से भरा हुआ है। वह लोग तुमसे तुम्हारी पोटली छीनने की कोशिश करेंगे, मगर तुम उनकी बातों में मत आना। उन लोगों के बीच में तुम्हें बहुत दिमाग से काम लेना होगा। बूढ़े आदमी की बातें सुनकर अर्जुन वहां से चला जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद अर्जुन उसी गांव में पहुंच जाता है जिस गांव के बारे में उसे बूढ़े व्यक्ति ने बताया था। अर्जुन जैसे ही गांव में दिखता है, एक घर के बाहर उसे एक व्यक्ति खड़ा दिखता है। व्यक्ति ने अर्जुन को अपने पास बुलाया और बोला, अरे भाई, नए लग रहे हो इस गांव में। किसके घर आए हो भाई? जी, मैं शहर की ओर जा रहा हूँ।
लेकिन शहर तो अभी बहुत दूर है और रात भी होने वाली है। तुम एक काम करो, आज रात के लिए मेरे घर ही ठहर जाओ। चलते चलते अर्जुन बहुत थक चुका था। वो भी आराम करना चाहता था। तभी उसे बूढ़े व्यक्ति की बात याद आती है कि यह गांव ठगों से भरा हुआ है। आपने मेरे बारे में सोचा, इसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन अभी मुझे बहुत लंबा रास्ता तय करना है, इसलिए मैं रुक नहीं सकता। ठीक है भाई, अगर तुम रुकना नहीं चाहते तो मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन एक बात याद रखना, इस गांव में बहुत सारे ठग रहते हैं, उनसे सावधान रहना। अनजान आदमी की बातें सुनकर अर्जुन सोचता है, ये आदमी तो नेक लगता है। आज रात के लिए मैं यहीं रुक जाता हूँ, सुबह होते ही शहर के लिए निकल जाऊंगा। अरे किस सोच में पड़ गए भाई? मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप इतना कह रहे हैं तो आज रात के लिए मैं आपके घर रुक जाता हूँ। सुबह होते ही कल मैं शहर के लिए निकल जाऊंगा। मेरे घर पर 2 जवान बेटियां हैं, इसलिए किसी अनजान को मैं अपने घर नहीं रोकता। लेकिन तुम देखने में नेक इंसान लगे, बस इसलिए तुमने बोला था। घर में पहुंचते ही अर्जुन की नजर अनजान आदमी की छोटी बेटी पर पड़ती है, जो लगभग 15 साल की थी। यह मेरी छोटी बेटी है पूर्णिमा। मेरी बड़ी बेटी 22 साल की हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसका विवाह नहीं हो पाया क्योंकि लोग दहेज मांगते हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अब तुम ही बताओ भाई, मैं अपनी बेटियों की शादी कैसे करूं? आप चिंता मत कीजिए, भगवान ने चाहा तो आपकी बेटी की शादी जल्दी ही हो जाएगी। इतना कहकर अर्जुन ने अपनी सिक्कों की पोटली में से 5 सोने के सिक्के निकालकर अनजान आदमी को दे दिए। आप इन सिक्कों से अपनी बेटियों की शादी करा देना और बचे हुए पैसे से अपना कोई व्यापार शुरू कर लेना। सोने के सिक्के देखकर दोनों बाप बेटी बहुत खुश होते हैं। दरअसल वो लोग ठग थे। आप आराम कीजिए, तब तक मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। अर्जुन जाकर कमरे में बैठ जाता है। तभी पूर्णिमा उसके लिए खाना लेकर आती है। आप ये खाना खा लीजिए, तब तक मैं आपका बिस्तर लगा देती हूँ। अर्जुन खाना खाने वाला ही होता है, तभी उसे संजय की दूसरी बात याद आती है। जब भी किसी अनजान आदमी के घर खाना खाओ तो सबसे पहले थोड़ा खाना किसी जानवर को खिला देना। इसलिए अर्जुन थोड़ा सा खाना लेकर एक बकरी को खिला देता है। खाना खाते ही बकरी तुरंत मर जाती है। यह सब देखकर अर्जुन तुरंत ही समझ जाता है कि वह ठगों के घर में रुका हुआ है। अर्जुन अपने कमरे में जाता है और सोचने लगता है, अब मैं क्या करूं? मैं तो यहाँ से भाग भी नहीं सकता। मैं तो इन ठगों के बीच में फंस गया हूँ। हो सकता है ये लोग मुझे मार भी दें। एक काम करता हूँ, मैं इस खाने को कहीं छुपा देता हूँ। इससे उस ठग की बेटी को लगेगा कि मैंने खाना खा लिया है। अर्जुन सारे खाने को कहीं छुपा देता है। वहीं दूसरी तरफ दोनों बाप बेटी अर्जुन के मरने का इंतजार कर रहे थे। पिताजी, मैं देख कर आती हूँ कि वह आदमी अभी तक मरा या नहीं। पूर्णिमा अर्जुन के कमरे में जाती है तो देखती है कि वह चारपाई पर आराम से बैठा हुआ है। सही सलामत बैठा देख पूर्णिमा उसे कहती है, खाना खा लिया आपने? हाँ जी, मैंने खाना खा लिया। मुझे यहाँ पिताजी ने भेजा था ये देखने की आपने खाना खाया या नहीं। मैं अभी जाकर उन्हें बताती हूँ कि आपने खाना खा लिया है। पूर्णिमा जल्दी से अपने पिता के पास जाकर कहती है, पिताजी, मैंने तो खाने में ढेर सारा जहर मिलाया था। पता नहीं वह कैसे बच गया। पता नहीं किस मिट्टी का बना है जो इतना सारा जहर खाकर भी जिंदा है। तू चिंता मत कर बेटी, वो जहर खाकर तो बच गया, लेकिन अगली बार नहीं बच पाएगा। अब हमें अपनी दूसरी योजना पर काम करना है। फिर पूर्णिमा अर्जुन के कमरे में जाती है और उसे कहती है, आप बहुत थक गए होंगे। मैंने सामने वाले कमरे में आपका बिस्तर लगा दिया है, आप जाकर सो जाओ। अर्जुन बिस्तार पर सोने वाला ही था, तभी उसे संजय की तीसरी बात याद आती है कि जब भी कोई अनजान आदमी तुम्हारे लिए बिस्तर लगाए तो पहले उसे झाड़ लेना। अर्जुन ने बिस्तर को झाड़ कर देखा तो उस पर ढेर सारी किलें लगी हुई थी जिसमें जहर था। यह सब देखकर अर्जुन बहुत घबरा जाता है। संजय सही कह रहा था। उसकी ज्ञान की बातें
सोने के सिक्के से भी ज्यादा कीमती हैं। आज उसकी वजह से मैं 2 बार मरने से बच गया हूँ, लेकिन जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ये बाप बेटी मेरी जान ले लेंगे। उधर वह दोनों बाप बेटी अर्जुन के मरने का इंतजार कर रहे थे ताकि उसकी सोने से भरी पोटली ले सके। सुबह हो जाती है, लेकिन फिर भी अर्जुन के ना मरने से दोनों बाप बेटी परेशान हो जाते हैं। तभी वह ठग अपनी बड़ी बेटी को बुलाता है और उसे कहता है, देखो बेटी, हमारे घर में कोई अनजान व्यक्ति ठहरा है जिसके पास सोने से भरी पोटली है। हमने बड़ी मुश्किल से उसे फंसाया है। 2 बार मारने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन 2 बार उसने हमारी योजनाओं को नाकाम कर दिया है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम उस व्यक्ति से किसी भी तरह से वह सोने की पोटली हासिल करो। उस ठग की बड़ी बेटी बहुत सुंदर थी। उपयोग जो भी देखता था देखता ही रह जाता था। उसका नाम नैना था। नैना जैसा ही अर्जुन के कमरे में जाती है तो अर्जुन उसे देखता ही रह जाता है। फिर नैना अर्जुन से कहती है, अभी तक आप क्यों नहीं सोए? मेरी छोटी बहन ने आपके लिए कितना अच्छा बिस्तर लगाया है, या फिर कोई और बात है जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही है? अच्छा, क्या वह तुम्हारी बहन है? तो फिर तुम भी मुझे मारने के लिए आई होगी। तुम्हारी बहन ने मुझे खाने में जहर मिलाकर दिया था। अगर मैं अपना खाना बकरी को नहीं खिलाता तो उस जहर वाले खाने को खाकर कब के मेरे प्राण निकल जाते। और उससे भी नहीं हुआ तो उसके बाद तुम्हारी बहन ने बिस्तर के नीचे जहर वाली किल रख दी थी। वो तो मैंने बिस्तर को झाड़ लिया, तब मुझे दिखा कि बिस्तर के नीचे जहर वाली किलें हैं, नहीं तो अब तक तो मैं ऊपर पहुंच गया होता। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी बहन की तरह नहीं हूँ। मैं किसी की जान नहीं लेना चाहती। अगर आप अच्छे से अपने सोने के सिक्कों की थैली हमें दे दोगे तो हम आपके साथ कुछ नहीं करेंगे, और उसके बाद आप यहाँ से चले जाना। अगर आपने वह सोने के सिक्कों की थैली मुझे नहीं दी तो मेरे पिताजी आपकी जान ले लेंगे। इसलिए आप अगर अपना भला चाहते हो तो वह सोने के सिक्कों की थैली हमें दे दीजिए। नैना की ऐसी बातें सुनकर अर्जुन बहुत ही घबरा जाता है। तभी उसे अपने दोस्त की चौथी बात याद आती है कि अगर तुम किसी मुसीबत में फंस गए हो तो मुसीबत से बचने के लिए अपना हर तरीका अपना लो। तभी अर्जुन की नज़र पीछे रखे एक चाकू पर पड़ती है। अर्जुन जल्दी से चाकू को उठाकर नैना के गर्दन पर रख देता है और नैना से कहता है, अगर तुमने जरा सी भी कोशिश की तो तुम्हारी जान चली जाएगी। उतने ही देर में नैना का पिता वहां जाता है और अपनी बेटी को इस हालत में देखकर वह घबरा जाता है। या तो मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हारी इस खूबसूरत बेटी की जान ले लूंगा। तुम्हारी भलाई इसी में है। मेरा रास्ता छोड़ दो और मुझे यहाँ से जाने दो। अपनी बेटी को इस हालत में देख ठग उसका रास्ता छोड़ देता है और अर्जुन ठग के घर से बाहर आ जाता है। जैसे ही अर्जुन घर के बाहर आता है, नैना को दरवाजे पर छोड़कर बहुत तेज भागता है। कुछ ही देर में अर्जुन ठग के घर से बहुत दूर चला जाता है। उसके बाद अर्जुन सही सलामत शहर पहुंच जाता है। फिर वहां रहकर वह खूब धन कमाता है और उसके बाद वह अपने माता पिता के पास चला जाता है। जब अर्जुन घर जाता है तो अपनी माता पिता को सारी बात बताता है। अर्जुन के माता पिता को उसकी सारी बात सुनकर अपने बेटे की बुद्धिमनी पर बहुत गर्व होता है और वे भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। और अर्जुन की वजह से अमरनाथ का व्यापार एक बार फिर से चलने लगता है और वह खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।